अष्टवें पाठ है अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न चल रहे हैं, इसमें आप देखिए 3 प्रश्न हो गए अपने। चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में कहा है अधोलिखितेषु यथापेक्षितम् संधि विच्छेदं कुरुते। संधि या विच्छेदं कुरुते। प्रश्न में ये कहा है कि अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरुते, कि नीचे लिखे हुए शब्दों में जैसी अपेक्षा हो संधि या विच्छेद कीजिए। जैसे इसमें पहले नंबर पर क में पद दिया अद्य धन अपि। अद्य धन अपि, अद्य धन अपि। तो इसमें अद्य धन अपि में अद्य धन अपि, अद्य में ए और अपि का ए दोनों मिलकर के दीर्घ गया। तो यहाँ अब आगे खाली स्थान दिया है, इसमें लिखेंगे अद्यापि। दीर्घ संधि के द्वारा पद बन गया अद्यापि। दूसरे में ख में यहाँ प्लस धनात्मक पद दिया है, तो इससे पहले खाली स्थान दे दिया, यहाँ खाली स्थान दे दिया और बराबर एक करके आगे पद दिया है स्मरणार्थम। स्मरणार्थम पद दिया गया है। स्मरणार्थम पद दिया है, तो इसमें एक पद तो देखते हैं कि आ इसमें हो रहा है और वृद्धि संधि क्या होगी स्मरण धन अर्थम। आ से ए और ए भिन्न होकर के पद बन गया। इसमें एक में आएगा पहले खाली स्थान में स्मरण और इसमें आएगा अर्थम। ये भी दीर्घ संधि के द्वारा, ये पद भी दीर्घ संधि से ही होगा। अब तीसरे नंबर में इति धन अस्मि। इति धन अस्मिन्, तो इति में ई दिया गया है और ई के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो यण संधि के द्वारा ई का ये हो गया और ये में ए मिल गया, तो ये पूरा हो गया और तय हलंत हो जाएगा। अब इसमें पद बनेगा, यहाँ खाली स्थान दिया गया, इसमें आपको लिखना है इत्यस्मि। ये पद हो गया इत्यस्मि। घ में चौथा उदाहरण है, पहले खाली स्थान दिए गए हैं और बराबर से ये पद दिया है एतेस्वेव। एतेस्वेव। अब व वर्ण से पहले अलंत वर्ण आ गया, तो इसमें यण संधि
ये कि वह किसका हुआ, ऊ का, और ऊ स में ऊ स अलंड है, उस पर ऊ की मात्रा आ गई तो पद बन गया एतेषु, और वह में ए मिला हुआ है, आगे आ गया एव, एतेषु धन एव, एतेषु धन एव पद बना। अब इसमें पांचवा उदाहरण, पांचवें उदाहरण में पद दिया है सहसा धन एव, और आगे खाली स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें आ और ए मिलकर के वृद्धि, ऐ वृद्धि हो गई तो सहसेव, इसमें आ और ए मिलकर के वृद्धि हो गई, ऐ और ऐ की मात्रा सह पर आ गई तो सहसेव पद बन गया सहसेव, वृद्धि संधि के द्वारा। इसमें संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। इस प्रकार से ये अपना चौथा प्रश्न। अब देखिए पांचवें प्रश्न में पांचवा प्रश्न, मंजूषात समुचितानि मंजूषात समुचितानि मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा, पदानि चित्वा मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानानि पूरित या पूर्यत। मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत, रिक्तस्थानानि पूर्यत। अब इसमें मंजूषा में पद दिए हैं रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह। इसमें सह, ये पांच पद रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह। क में पहले नंबर पर छात्रा है पुस्तकानि, छात्रा है पुस्तकानि, छात्रा है पुस्तकानि, खालिस्तान
विद्यालयं विद्यालयं गच्छन्ति। ख में मालाकार है या मालाकारा है, मालाकारा है, पुष्पै माला, पुष्पै माला है। ये खालिस्तान। फिर तीसरे नंबर पर गणे मम मनसि एका वर्तन्ते। मम मनसि एका मम मनसि एका वर्तन्ते या वर्तते। मम मनसि एका वर्तते। ग्रह में रमेशः मित्रेण रमेशः मित्रेण विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। शहर में पहले खालिस्तान है, बाद में बालिका तत्र अहसत। तो इसमें देखिए 5 खालिस्तान गए कि छात्रः पुस्तकानि, कि छात्र पुस्तकों को विद्यालयं गच्छन्ति, कि छात्र पुस्तकों को विद्यालयं गच्छति, कि छात्र पुस्तकों को ग्रहण करके विद्यालय या पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ गृहीत्वा पद पहले में आ जाएगा, गृहीत्वा ग्रहण करके, लेकर के। तो ये रेखांकित पद कर देंगे जो खालिस्तान में लिखेंगे वो। और मालाकारा है, पुष्पै माला रचयन्ति, कि माली फूलों से माला बनाता है। तो इसमें आ जाएगा रचयन्ति। वाक्य दूसरे में पद में आएगा रचयन्ति। क्या पद आएगा? रचयन्ति। मम मनसि एका, मम मनसि एकः वर्तते। क्या होगी? जिज्ञासा, कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है। तो तीसरे में आ गया जिज्ञासा, और इसको रेखांकित कर देंगे। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, कि रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। तो इसमें सार्थकता के अनुसार सह पद आ जाएगा। अब एक बच गया बालिका तत्र अहसत, कि बालिका वहां हंसती है। तो अचानक, सहसा, इसमें आ जाएगा सहसा, कि अचानक बालिका वहां हंसती है। ये ना इसमें 5वां प्रश्न था। अब इसके बाद 6ठा प्रश्न। 5वें प्रश्न में केवल खालिस्तानों में
मंजूषा में से पद चुन करके लिखने थे। छठे नंबर पर प्रश्न है पद निर्माणम कुरुत। पद निर्माणम कुरुत। पद निर्माणम कुरुत। एक तो दिया है धातु, दूसरा तत् प्रत्यय, धातु प्रत्यय बराबर पदम। धातु प्रत्यय और पदम की यथा लेकर के दिया है क्री धातु। धातु में दिया है क्री और प्रत्यय में दिया है तुमुन। तो पद होगा इसमें कारतुम। कारण में कारतुम। तो यहाँ एक तो ये धातु तुमुन प्रत्यय तो हरतुम। ये धातु से है में री, तो हरी धातु में तुमुन प्रत्यय मिलाने पर हातुम, और त्रि धातु में तुमुन प्रत्यय मिलाने पर इसमें त्रि धातु तुमुन प्रत्यय तो तरतुम। पद होगा तरतुम। फिर यथा देकर के दिया है, यथा के साथ नम धातु दी थी। धातु दी है नम। अब नम धातु में कत्वा प्रत्यय दिया तो यहाँ नत्वा, मैं का लोप हो गया और कत्वा का त्वा से साहतु नत्वा दिया गया है। अब इसमें धातु दी गई है तीन, गम, तयज और भुज। गम, तयज और भुज। इनमें साथ दिया है कत्वा प्रत्यय। तीनों पदों के साथ कत्वा प्रत्यय। तीनों में कत्वा प्रत्यय है तो गम से पद बन गया गत्वा। तो यहाँ पद हो गया गम धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ने पर गत्वा, और तयज में जय का क्या हो गया तयत्वा, और भुज जय में क्या हो गया तो यहाँ बन गया भुक्त्वा। इस कत्वा का त्वा शेष रह गया और जय का क्या हो गया तो भुक्त्वा पद बना। इस प्रकार से इसमें ये अब छठे पद में ही यहाँ छठे प्रश्न में दूसरा पद दिया गया है। जो छठा प्रश्न है उसमें उपसर्ग के साथ में कि यहाँ धातु और इसके पहले दे दिया उपसर्ग। तो उपसर्ग में जैसे दिए हैं उप, सम, आ और प, ये उपसर्ग दिए गए हैं। और इनके साथ में धातु दिए हैं गम, पुज, गम, पुज, नी, दा। नी और दा धातु। प्रत्यय दिए गए हैं सब में लयप। चारों धातुओं के साथ में लयप प्रत्यय दिया गया है। अब इसमें चारों में उप के साथ
उपगम्य। उपगम्य लयप का यह शेष रहता है तो उपगम्य। सम, तो इसमें संपूज्य, यहाँ पद बन गया संपूज्य। फिर आनी लयप, तो आनीय, यहाँ आ उपसर्ग आ गया, नी धातु आ गई और लय प्रत्यय का ये आ गया, तो इस खाली स्थान में लिखेंगे आनीय। और प्रदाय की प्र उपसर्ग दा धातु लय का ये आ गया तो पद बन गया प्रदाय। इस प्रकार से ये अपना छठा प्रश्न। अब इसके लिए आज के लिए गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में प्रश्न 4, 5 व 6 करने, ये आपको गृह कार्य करना है।